जय हिंद दोस्तों। इंडियन आर्मी ज्वाइन करना भारत के हर युवा का सपना होता है। आर्मी में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को बता दें कि 10th क्लास के बाद भी आर्मी में जाने का सपना पूरा कर सकते हैं। अगर आपने 10th क्लास के बाद की पढ़ाई नहीं की है और आर्मी में जाना चाहते हैं तो भी आपके पास कई रास्ते हैं। आप 10वीं कक्षा के योग्यता के साथ आप ऑफिसर रैंक के किसी भी पद के योग्य नहीं होंगे। 10वीं कक्षा के बाद उम्मीदवार 2 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहला सोल्जर जनरल ड्यूटी, दूसरा सोल्जर ट्रेड्समैन। इन दोनों ही पदों के लिए चुने जाने के बाद उम्मीदवारों को सिपाही की रैंक दी जाती है। 10th क्लास के बाद आर्मी ज्वाइन करने के तरीकों की अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। 10th क्लास के बाद उम्मीदवार सोल्जर जनरल ड्यूटी और सोल्जर ट्रेड्समैन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले इच्छुक उम्मीदवार यह जरूर जांच लें कि आपकी आयु सीमा एज ज्यादा ना हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी 10th क्लास आपकी क्लियर हो, फिजिकल और मेडिकल के सभी मापदंडों को आप पूरा करते हो। किसी भी मानक या टास्क को पूरा न कर पाने की स्थिति में उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाएगा। सोल्जर जनरल ड्यूटी और सोल्जर ट्रेड्समैन दोनों ही पदों की भर्ती समय समय पर सिलेक्शन रिक्वायरमेंट रैली के माध्यम से किया जाता है, जो मैं आपको आगे वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगा। तो पहले बात करते हैं सोल्जर जनरल ड्यूटी की। सोल्जर जनरल ड्यूटी भारतीय सेना की रीढ़ होती है और ये मुख्य रूप से अन्य ट्रेडों के अलावा लड़ने वाले सैनिकों से मिलकर बनता है। उम्मीदवार इसमें आर्म्स या सर्विसेज में चुने जा सकते हैं। आर्म्स के अंतर्गत आप इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्म्ड कॉर्प्स, इंजीनियर्स या आर्मी एयर डिफेंस AAD सैनिक, ड्राइवरों, ऑपरेटरों, बंदूकधारियों के रूप में आर्मी में अपनी सेवा दे सकते हैं। सर्विसेज सेवाओं में आपको जनरल ड्यूटी, ऑपरेटर, ड्राइवर आदि पर सेना सेवा कोर ASC, सेना आयुध कोर AOC, सेना चिकित्सा कोर AMC में आपको सिलेक्ट किया जा सकता है। सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 10वीं में कम से कम 45% अंक होने अनिवार्य हैं। हर एक विषय में कम से कम 33% मार्क्स होना जरूरी है। उम्मीदवारों की आयु 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इसके साथ ही सभी मेडिकल को भी पूरा करना अनिवार्य है। एक उम्मीदवार के पास मजबूत शरीर और अच्छा मानसिक स्वास्थ्य होना चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर विस्तार के साथ छाती को अच्छी तरह से विकसित किया जाना चाहिए। प्रत्येक कान के साथ समान सुनाई देने की क्षमता और दोनों आंखों में अच्छी दूरबीन दृष्टि होनी चाहिए। आंखों के साथ दूरदृष्टि चार्ट में 6x6 पढ़ने में सक्षम होना चाहिए। कलर विजन CP3 होना चाहिए। 1.5 मीटर्स में मार्टिन के लालटेन द्वारा दिखाए गए अनुसार सफेद, लाल और हरे रंग के सिग्नल को सही ढंग से पहचानने में सक्षम होना चाहिए। प्राकृतिक स्वस्थ गम और दांतों की पर्याप्त संख्या होना चाहिए, यानी न्यूनतम 14 दंत बिंदु होने चाहिए। हाइड्रोसील और वेरिकोसेल या बवासीर जैसी बीमारियां नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सेना में ट्रेड्समैन जॉब की। सेना में ट्रेड्समैन नौकरी क्या है, यह सवाल हर उसके दिमाग में उठता है जो सेना में नौकरी के लिए सोचता है या उसकी तैयारी करता है। तो आइए जानते हैं सेना में ट्रेड्समैन और इसकी प्रक्रिया के बारे में। जब बात भारतीय आर्मी की आती है तो हर भारतीय का सीना गर्व से फूल जाता है, क्योंकि भारतीय आर्मी एक विशाल समाज है जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। ये पूरी तरह से अपने आप पर निर्भर है। तो सेना में ट्रेड्समैन भी इस समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह 2 हिस्सों में विभाजित है, जनरल कर्तव्य GD और निर्दिष्ट कर्तव्य SD। इनमें अनेक पद शामिल हैं, जैसे बावर्ची, ड्रेसर, दर्जी, पेंटर, कारीगर, हेल्पर, धोबी, हाउसकीपर, कुक और मेस कीपर आदि। सेना में ट्रेड्समैन सैनिकों की भर्ती के लिए भारतीय सेना एक परीक्षा का आयोजन करती है। यह परीक्षा 1 साल में 4 बार आयोजित की जाती है, जो कि अलग अलग सेंटरों में होती है, जिसका विज्ञापन रोजगार समाचार पत्रों और दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है, ताकि हर भारतीय नागरिक को इसकी जानकारी मिले। तो आइए जानते हैं ट्रेड्समैन में ज्वाइनिंग के लिए क्या क्या अनिवार्य है। तो सबसे पहले नागरिकता। अविवाहित भारतीय नागरिक होना चाहिए, यानी उसकी शादी न हुई हो। योग्यता 10th पास होनी चाहिए। ट्रेड्समैन GD में सामान्य कर्तव्य के लिए 17.5 से 20 वर्ष की एज होनी चाहिए। ट्रेड्समैन SD विशिष्ट यानी कुछ खास कामों के लिए 17.5 से 23 वर्ष की एज होनी चाहिए। सेना में ट्रेड्समैन के लिए भर्ती की क्या प्रक्रिया है, आइए जानते हैं। इसमें दस्तावेजों की जांच होती है, शारीरिक माप लिया जाता है, मेडिकल प्रशिक्षण होता है, लिखित परीक्षा होगी, मेरिट सूची तैयार होती है। योग्यता के क्रम में चयनित उम्मीदवार का नामांकन होगा। जो लोग इसे क्लियर कर लेंगे फिर उनका इसके आगे प्रोसेस शुरू होगा। सेना में ट्रेड्समैन के लिए शारीरिक मानक यानी फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। अधिकतम लंबाई 170 सेंटीमीटर, वजन 50 किलो, छाती 77 सेंटीमीटर। यह ज्यादातर मैदानी क्षेत्रों के लिए होता है।
वहीं पहाड़ी क्षेत्रों के लिए न्यूनतम लंबाई 160 सेंटीमीटर, वजन 48 किलो, छाती 77 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। सेना में ट्रेड्समैन के लिए चिकित्सा मानक मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या है, आइए जानते हैं। उम्मीदवार का मजबूत शरीर और उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। कम से कम 5 सेंटीमीटर तक अपनी छाती को विस्तार से फुला सके। दोनों आंखें 6x6 की हो और दृष्टि भी अच्छी होनी चाहिए ताकि रंगों की पहचान कर सके। दोनों कानों से सुनाई देना चाहिए और कान साफ होना चाहिए और दांतों की संख्या पूरी होनी चाहिए। कोई भी हड्डी या शारीरिक रोग नहीं होना चाहिए। सेना में ट्रेड्समैन के लिए शारीरिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण में क्या करना होता है, आइए जानते हैं। 1 मील तक दौड़ लगाना, 9 फीट खाई के ऊपर से कूदना, शारीरिक व्यायाम व अन्य शारीरिक प्रक्रियाएं इसमें शामिल हैं। यहाँ मेरिट के आधार पर अंक जुड़ते हैं। सब क्रियाओं को समय सीमा में पूरा करना होता है। ट्रेड्समैन के लिए परीक्षा सीईई का आयोजन किया जाता है। इस परीक्षा के लिए वही उम्मीदवार योग्य होते हैं जो ऊपर की प्रक्रियाओं में सफल हो चुके होते हैं। इसके लिए उम्मीदवार को केंद्र आवंटित किया जाता है जिसका पता उम्मीदवार को दिया जाता है। इस परीक्षा में आमतौर पर सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक क्षमता और बुद्धि से जुड़े प्रश्न होते हैं। ये कुल 100 अंक का पेपर होता है। इसकी समय अवधि 60 मिनट तक होती है। पास होने के लिए 33 नंबर होना जरूरी है। सेना में ट्रेड्समैन के लिए आवेदन पत्र कैसे भरें, आइए जानते हैं। सेना में ट्रेड्समैन की भर्ती रैलियों के माध्यम से आयोजित की जाती है। इसकी पूरी जानकारी के लिए अपने निकटतम शाखा भर्ती कार्यालय या क्षेत्रीय भर्ती कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। वैसे भर्ती या समय तारीख रोजगार समाचार और दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापित के साथ शामिल होते हैं। इसके लिए अपनी शैक्षणिक योग्यता, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र और 6 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ सूचना बोर्ड में निश्चित तारीख को भर्ती आवंटित की जगह पे शामिल होना पड़ता है। तो दोस्तों कैसे लगी आपकी वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।